Hello money chasers, welcome back to your own YouTube channel Fin Hindustan. It's your Fin बड़ी आदि। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या होता है? बेसिकली अभी थोड़ा थोड़ा सबको पता ही होगा स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पर कंपनीज आती हैं और अपने शेयर्स को इशू करती हैं, कैपिटल रेज करती हैं, और जहाँ पर इन्वेस्टर उनको खरीदता है और बेचता है। क्या बनाने के लिए? आदमी खरीदेगा बेचेगा क्या बनाने के लिए? प्रॉफिट्स बनाने के लिए और वेल्थ बनाने के लिए। वेल्थ जो बनती है वो ओवर द टाइम बनती है, धीरे धीरे करके बनती है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उस जगह को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। ट्रेडिंग हैपन्स एट द प्लेटफॉर्म, लाइक है ना, कहाँ पे? लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE। ठीक है। हम लोग ये लंदन का स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम लोग कहते हैं नैस्डैक। ठीक है। और फिर और भी सारे हम लोग हो गया है NSE और BSE है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। पार्टिसिपेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेंट्स मतलब समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है। इंक्लूडिंग रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ट्रेडर्स एंड मार्केट मेकर्स। अगर आप इसमें और भी डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कौन होते हैं पार्टिसिपेंट, कैसे होते हैं, क्या होता है, वो मैं बनाऊंगा। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स बताइएगा क्या करना है, आगे बनाना है कि नहीं बनाना है। पर्पज़ क्या है भाई? स्टॉक मार्केट का पर्पज़ क्या है? कंपनी आई, अपने शेयर्स को लिस्ट कर दी, इन्वेस्टर आया, खरीद बेच लिया, प्रॉफिट बना लिया। बात क्या हुई, हुआ क्या उससे? तो इससे ये होता है कि बिजनेस को फंड रेज करने के लिए एक जगह मिल जाती है जहाँ पे वो आए, अपना फंड रेज करे, लोग उसमें पैसे डालेंगे, उसको पैसे मिलेंगे क्योंकि वो अपना बिजनेस ग्रोथ में लगा सके, जो पैसे को अपने बिजनेस ग्रोथ में लगा सके, और उन बिजनेस ग्रोथ से जो इन्वेस्टर उनको फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का भी फ़ायदा हो जाता है और बिजनेस का भी फ़ायदा हो जाता है, और अलाउ इन्वेस्टर टू ग्रो देयर वेल्थ। ठीक है। ये इतना समझ में आ गया? अगर कुछ ना समझ में आया, कुछ मिस हो तो कमेंट बताइएगा। सेकंड, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? जहाँ पे पहली बार, प्राइमरी मतलब वेयर द कंपनी इशू देयर न्यू शेयर्स वाया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPOs। देखा होगा अभी IPOs आते रहते हैं हर नई कंपनी के जल्दी जल्दी। जैसे अभी रिसेंटली किसका IPO आया था देखा होगा आपने, जैसे फेल हो गया था पेटीएम का, है ना, और जोमेटो का, और hyundai मोटर्स का, और भी काफ़ी सारे IPOs आते रहते हैं। जब कंपनी IPO से कहते हैं जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक के सामने ऑफर करती है टू बाय एंड सेल, उसे कहते हैं IPO। IPO एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको देखती कौन है? सेबी इसको देखती है। यहाँ पे हम लोग की रेगुलेटरी बॉडी है सेबी। ठीक है। फिर सेकेंडरी मार्केट। अगर सेबी के बारे में वीडियो चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो बता सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो भी आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। फिर सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया? वेयर द एग्जिस्टिंग शेयर्स आर ट्रेडेड अमंग द इन्वेस्टर। जहाँ पे पहले से जो शेयर्स हैं, सेकेंडरी मार्केट हम लोग का कौन सा आ जाएगा? NSE BSE। ठीक है। जहाँ पे हम लोग सेल करते हैं, बाय एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स होता है जहाँ पे, उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टॉक क्या होते हैं, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं स्टॉक्स के, वो देखते हैं। देखिए, जो स्टॉक्स के टाइप होते हैं वो एक ओनरशिप रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। ठीक है। अगर स्टॉक जो होते हैं वो एक कंपनी की ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी का अगर आपके पास शेयर है तो आप एक तरीके से उसके पार्शियल ओनर बन जाते हो कि आप उसके ओनर हो। आपको अगर प्रॉफिट होगा कंपनी में तो आपको उसका प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, अगर लॉस होगा तो आपको उसका लॉस को भी झेलना पड़ेगा। वो आपके ऊपर होता है। जो शेयर होल्डर होते हैं, अभी दो तरीके के शेयर होल्डर होते हैं, एक प्रेफरेंस होता है, एक नॉर्मल शेयर होल्डर होता है। तो प्रेफरेंस कौन से शेयर होल्डर होते हैं ये आप लोग जानते होंगे, अभी और बहुत सारी वीडियो पढ़ेंगे उनमें देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो नहीं करेंगे। टू कैटेगराइज एज कैसे? कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, डिविडेंड, ब्लू चिप और पेनी। अब इसमें सामने वाली बात है, ये देखिए इसके सामने पूरा लिखा हुआ है कैसे कैसे है। ठीक है। तो कॉमन क्या हो गया? प्रोवाइडेड वोटिंग राइट्स टू डिविडेंड एंड डिविडेंड्स। तो इफ डिक्लेयर, देखो डिविडेंड देना किसी भी कंपनी को कंपलसरी नहीं होता है, यानी कि हर कंपनी जरूरी है कि वो डिविडेंड देगी ही देगी। वो बचे हुए पैसे को कंपनी की ग्रोथ में भी लगा सकते हो, तो आप डायरेक्ट ग्रोथ में उसको वो कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट हुआ तो जरूरी नहीं आपको डिविडेंड दे प्रॉफिट के बदले, वो कंपनी में पैसा लगा के कंपनी के शेयर्स को बढ़ा सकती है, तो वो भी एक तरीके से इनडायरेक्ट आपका फायदा ही है। ठीक है। प्रीफर्ड स्टॉक क्या होते हैं? तो नो वोटिंग राइट्स बट फिक्स्ड डिविडेंड्स, इसमें वही हो गया। जैसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, है ना, उन्हें प्रेफरेंस स्टॉक्स भी कहते हैं। तो ये जिनके पास रहते हैं उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, इनको सिर्फ एक फिक्स डिविडेंड मिलता है, टाइम टू टाइम उनको डिविडेंड मिलता ही मिलता है, और इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता। पर जो नॉर्मल होते हैं उनके पास वोटिंग राइट भी होता है। ग्रोथ स्टॉक क्या होते हैं? ग्रोथ स्टॉक होते हैं हाईली पोटेंशियल फॉर ग्रोथ बट मे नॉट पे डिविडेंड। देखिए यही वाली बात है कि जहाँ पे डिविडेंड नहीं दिया जाता। जैसे इसमें कौन सा जाएगा? रिलायंस डिविडेंड नहीं देता है। ठीक है। डिविडेंड स्टॉक कौन सा देंगे? जैसे हम लोगों की मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ की जितनी भी कंपनी है वो हम लोगों को अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं। ये भी आप लोग एक ध्यान रखिएगा चीज़ें। तो डिविडेंड स्टॉक जो रेगुलर डिविडेंड पे करती है। ब्लू चिप मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है और अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुकी है मार्केट में, वो होती है ब्लू चिप कंपनी। पेनी स्टॉक मतलब जो छोटी कंपनी होती हैं जिनका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, छोटी जिनमें बहुत जल्दी हम लोग पैसा बना सकते हैं और पैसा डूब भी सकता है इसमें, क्योंकि इस कंपनी को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। तो हाँ, तो पेनी स्टॉक्स वो हो गया जो बहुत छोटे स्टॉक्स होते हैं, जो बहुत जल्दी मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, बहुत जल्दी ऊपर लाए जा सकते हैं, बहुत जल्दी नीचे लाए जा सकते हैं किसी भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के द्वारा। वो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर भी कर सकता है, बहुत जल्दी नीचे भी कर सकता है, इसलिए मनी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है। तो ये हाईली रिस्की और हाईली वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है। बहुत छोटे होते हैं कुल मिला के। तो की स्टॉक मार्केट इंडिकेटर्स कौन कौन से हो जाएंगे? S&P 50, है ना, ये, और डॉ जोन्स, नैस्डैक,
निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये इंडिया का है, ये हम लोगों की इंडेक्स को दिखाता है। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी आती हैं और इसमें 30 टॉप 30, ठीक है। ये होता है हम लोग का BSE का इंडेक्स और ये होता है हम लोग का NSE का इंडेक्स, ठीक है। हाउ प्राइस आर डिटरमाइंड, एक शेयर का प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं? कंपनी की परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, मार्केट सेंटीमेंट और इंडस्ट्री ट्रेंड्स। इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड चल रहा है, जैसे अभी कौन सी इंडस्ट्री सबसे ट्रेंड में है बताइए? IT इंडस्ट्री, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग का चल रहा है ChatGPT चल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं अभी मार्केट में, जो ट्रेंडिंग में है, जैसे अभी हम लोग का सोलर बहुत चल रहा है, EV बहुत चल रहा है, ठीक है। तो और जो एवरग्रीन होता है हम लोगों का मेटल्स में, वो तो चलता ही रहता है, एवरग्रीन है वो। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप? देखिए, पहले तो ये तो सबको पता ही होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आप पहले से इन्वेस्ट करें तो भी देख सकते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, पहले तो आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है। फिर ब्रोकरेज अकाउंट कैसे, मतलब आप स्टॉक्स देख सकते हैं, ज़ीरोधा देख सकते हैं, एंजल वन देख सकते हैं, ये सारे हमारे इंडिया के स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ठीक है। रिसर्च स्टॉक को रिसर्च करके किसी भी कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। डाइवर्सिफाई, कभी भी एक ही स्टॉक में पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए, अलग अलग स्टॉक में डालना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, पैसे को कई सारे स्टॉक्स में डालना चाहिए, ताकि एक अगर डूब भी जाता है तो हमें 3 सेफ रहें, प्रॉफिट दे सकें, पैसा सारा ना डूबे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, देखिए दोनों तरीके की इन्वेस्टमेंट हमें करनी ही चाहिए। लॉन्ग टर्म भी करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म भी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म जिसमें हम पैसा देर तक रख सकते हैं और अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म जिसमें हम जल्दी जल्दी बेच खरीद प्रॉफिट बना सकते हैं। पर अगर आपको वेल्थ चाहिए तो उसके लिए लॉन्ग रन में जाना पड़ेगा, पर लॉन्ग रन में वही पैसा डालिए जिसको आप होल्ड कर सकते हैं और उस पैसों की ज़्यादा जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, इसमें आता है हमारा डिफरेंट इन्वेस्टर फॉलो डिफरेंट स्ट्रेटजीज। देखिए अलग अलग इन्वेस्टर होता है, अलग अलग उसकी स्ट्रेटजी होती है, जरूरी नहीं सारे इन्वेस्टर एक ही स्ट्रेटजी अपना रहे हो। इन्वेस्ट करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। सबसे अच्छे हम लोग जानते हो वॉरेन बफेट की स्ट्रेटजी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है इन्वेस्टिंग के लिए, नॉट इन ट्रेडिंग के लिए नहीं, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, मैं भी करूँगा ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग भी इसमें आएगी, आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पर। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, इंडेक्स फंड और डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग आप लोगों ने जानते ही होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो हम लोग आगे सीखेंगे। इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? ETF के द्वारा। ETF आप खरीद सकते हैं, किसी भी स्टॉक्स के किसी भी इंडेक्स का ETF खरीद सकते हैं, जैसे गोल्ड का ETF होता है, सिल्वर ETF होता है, ठीक है, निफ्टी ETF होता है, निफ्टी बैंक ऑटो, किसी भी चीज़ का आप ETF खरीदते हैं उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये एक तरीके का डाइवर्सिफाई ही कर देता है आपके पैसों को, तो इसमें रिस्क थोड़ा सा कम रहता है और ग्रोथ अच्छी रहती है। डिविडेंड हो गया, जिसमें आप डिविडेंड स्टॉक को ढूंढ के उसमें पैसा डालेंगे, आपको एक रेगुलर इनकम आती रहेगी डिविडेंड से। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, आप ऐसे पोटेंशियल स्टॉक्स में पैसा डालेंगे जिसमें आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस ज़्यादा हो, आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में अच्छी ग्रोथ दिख रही है उसमें पैसा डालेंगे ताकि हम मनी को मल्टीप्लाई कर सकें। वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गई, जैसे वॉरेन बफेट करते हैं, वैल्यूएबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमारा कोको कोला हो गया, है ना। उन्होंने जिस तरह देखा कि मार्केट में ये चीज़ें चलने वाली हैं या आगे चल सकती हैं या एक वैल्यू क्रिएट करेंगे वो, तो उनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया और आज अच्छा पैसा कमाया। देखिए लॉन्ग रन में उन्होंने किया, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही ये रहे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर रिस्क इन स्टॉक मार्केट में कैसे रिस्क होते हैं यार? बहुत सारे रिस्क होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे रिस्क होते हैं? मार्केट रिस्क होता है, ठीक है, वॉलेटाइल रिस्क होता है, लिक्विडिटी, कंपनी रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, ठीक है। तो क्या क्या होगा देखते हैं। मार्केट रिस्क कैसे हो सकता है? देखिए अगर मार्केट गिरती है या इकोनॉमिक टर्न डाउन आते हैं नीचे, इकोनॉमिक कोई क्राइसिस आती है तो हमारा पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट गिर जाता है। जैसे हम लोगों ने कोविड टाइम पे देखा, पूरा मार्केट क्रैश हो गया था, उस टाइम पे हम लोगों के स्टॉक्स गिर सकते हैं, हम लोगों को लॉस झेलना पड़ सकता है। पर अगर नहीं बेचेंगे तो लॉस नहीं होगा, क्योंकि ओवर द टाइम देखिए फिर से हम लोगों के स्टॉक्स बढ़ गए, ठीक है। तो कभी भी अगर आप लॉस में हैं तो स्टॉक्स को होल्ड करिए, ऐसा नहीं देख लीजिए पूरा स्टॉक डूबता ही आ रहा तो भी होल्ड किया, ऐसा नहीं। पर जब देखिए निकलना तो निकलना भी एक सही टाइम में निकलना भी एक समझदारी है। वॉलेटिलिटी रिस्क कैसे हो गया? मतलब आप देखिए शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस, जो प्राइस को फ्लक्चुएशंस जो होती हैं, जो ज़्यादा डिमांड आने पे ज़्यादा चढ़ जाता है, फिर ज़्यादा से कोई पैनिक हो गया तो फिर तुरंत स्टॉक नीचे गिर जाता है, उस वजह से जो रिस्क होता है, उस वजह से जो हमें लॉसेस होते हैं उसको कहते हैं हम लोग वॉलेटाइल रिस्क, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क कैसे कह सकते हैं? जैसे कि लिक्विडिटी मतलब हो गया कि जब आदमी खरीदने वाला या बेचने वाला वहाँ पे ना हो। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि मतलब एक चीज़ की जब डिमांड और सप्लाई खत्म हो जाए, या तो सप्लाई खत्म हो जाए या तो हमें मिले ना, है ना, और या तो हम बेचना चाहें पर खरीदने वाला कोई ना मिले, तो वो हो सकता है लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। कंपनी रिस्क, अगर कंपनी ही कोई बिजनेस या खराब कर देती है या कंपनी में ही कोई वो निकल जाता है, खराब चीज़ निकल जाती है, या उसने कभी कोई गलत काम किए या किसी भी चीज़ में उसने स्कैम किया, तो वो कंपनी अगर वो उसका स्टॉक फिर वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अगर उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई या फाइनेंशियल उसका नहीं सही रहा तो फिर वो गिर सकता है। इन्फ्लेशन रिस्क तो सब लोग जानते होंगे इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है। महंगाई अगर बढ़ गई या उसके साथ में आपको ग्रोथ नहीं मिली, जितनी महंगाई बढ़ रही है, तो फिर वो भी एक तरीके से नुकसान ही है। तो इसको करना क्या चाहिए? इसके लिए हमें करना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट हमें हरदम करना चाहिए इन सब रिस्क को हटाने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट कैसे? डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, पैसों को एक जगह पर मत डालो, अलग अलग जगह पर डालो, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, गोल्ड में, है ना, कमोडिटीज़ में, तो अलग अलग चीज़ों में डालो ताकि हमारा पैसा किसी भी एक चीज़ से ना हो। जैसे अभी कोविड टाइम पे आपने देखा कि देखिए स्टॉक मार्केट हर चीज़ तो क्रैश हो गई, पर जो चीज़ें हम लोगों के पास थी, जैसे गोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया, उससे हम लोग कोई भी चीज़ खरीद या बेच सकते थे। पर शायद अगर इकोनॉमिक टाइम्स पे या इकोनॉमिक क्राइसिस टाइम
जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती हैं तब हम लोगों की नोट पैसा ये सब नहीं चलते हैं, उतने टाइम पे सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म ही चलती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यही सब चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं आप, क्योंकि उतने टाइम पे किसी को नहीं भरोसा रहता, सरकार को भरोसा नहीं है हम पे, ना हमें है सरकार पे, तो जिसके पास जो चीज़ है वही चीज़ चलेगी। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाइए, है ना, और लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज़ें बना के रखिए। की मार्केट टर्मिनोलॉजी, तो मार्केट में एक की टर्मिनोलॉजी क्या होती है सीखेंगे हम लोग आज, जैसे कि बुल मार्केट मतलब जब मार्केट अच्छा चल रहा हो, बढ़ रहा हो मार्केट, तब उसे कहेंगे बुल मार्केट। बियर मार्केट जब मार्केट गिर रहा हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन, किसी भी टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी शेयर, किसी भी कंपनी के अगर 100 शेयर है और एक शेयर ₹1 का है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपीज़, ठीक है। अगर ऐसे किसी भी कंपनी के 10,000 शेयर है और हर उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, तो कितनी इसकी वैल्यू होगी, इसका मार्केट कैप कितना हो गया, 20,000, ठीक है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये हमें बताता है कि स्टॉक वैल्यूएशन कैसा है, स्टॉक का वैल्यू कैसा है, ठीक है, महंगा है सस्ता है कैसा है, तो वो हमें ये बताता है। डिविडेंड यील्ड मतलब जो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड यील्ड पेड टू द, मतलब हमें स्टॉक कितना डिविडेंड देता है ओवर द टाइम, ईयरली बेसिस पे कितना डिविडेंड मुझे इससे मिल सकता है, इसको देख के हम लोग जब डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं तो इसको देख के करते हैं, ठीक है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, जो कंपनी है वो एक शेयर के हिसाब से कितना प्रॉफिट, कितना पैसा कमा रही है, अगर ये ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, कम होगा तो बेकार होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर, ऑटोमेटिक सेल द प्रिवेंट टू लॉस। देखो स्टॉप लॉस वही जानता हूँ कि अगर मेरा लॉस होगा तो हाँ भाई, जब पता है कि मैं एक चीज़ है मैंने 100 रुपये खरीदी, मैं चाहता हूँ कि 160 चली जाए, पर मैं भी ये भी चाहता हूँ कि मेरा 80 रुपये जब तक आए तो मेरा कम से कम 80 रुपये ही का नुकसान हो, मतलब 20 रुपये का ही नुकसान हो, 80 रुपये मेरी जेब में आ जाए। तो हम लोग क्या कर देंगे, 20 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा देंगे, ताकि जब भी 20 रुपये ज़्यादा मेरा गिरने वाला हो तो 20 रुपये ऑर्डर कट जाए, हमारे 80 रुपये मेरी जेब में आ जाए, ताकि हम दोबारा भी इन्वेस्ट कर सकें फ्यूचर में, ठीक है। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, तो 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाए या तो हमें डिविडेंड इनकम मिलती रहे, ठीक है। प्राइस, स्टॉक को सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा, ये हो गया हम लोग का कैपिटल अप्रिसिएशन। और डिविडेंड कि हमने स्टॉक को होल्ड किया कितने भी रुपए पे, हमें एक रेगुलर इनकम उससे मिलती जा रही है हर महीने, हर क्वार्टरली, कोई क्वार्टरली भी देता है, कोई ईयरली भी देता है, कोई। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इससे कुछ सीखा हो या अगर लगा हो कि आपको ये कहीं ना कहीं वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट जरूर